दोस्तों आज हम आपको बताते हैं कि सजदा सहब किसे कहते हैं और सजदा सहब वाजिब कब होता है, किस हालत में सजदा सहब किया जाता है। सजदा सहब कहते हैं कि नमाज में अगर कोई ऐसी गलती आ जाए यानी कोई वाजिब छूट जाए तो उसके वाजिब के छूटने पर नमाज में सजदा सहब वाजिब हो जाता है। या यूँ कहिए कि नमाज में अगर कोई कमी हो जाए तो उस कमी को दूर करने के लिए हम सजदा सहब करते हैं। सजदा सहब कैसे होता है और किस वक्त होता है, नमाज के कौन से हिस्से में होता है, इसको हम जानते हैं। हर नमाजी से नमाज पढ़ते वक्त कभी कभी ऐसी गलती हो जाती है कि नमाज जो है वो अधूरी रह जाती है। नमाज में पैदा हुई गलती सजदा सहब कर लेने से दूर हो जाती है और नमाज दुरुस्त हो जाती है। जिन गलतियों की वजह से सजदा सहब वाजिब होता है, मसलन नमाज में जो काम वाजिब है उनमें से कोई एक या एक से ज्यादा छूट जाए तो सजदा सहब करना वाजिब। अब नमाज में वाजिबात कितने हैं और किन किन बातों का हमें ख्याल रखना है और सजदा सहब करने का तरीका क्या है। सबसे पहले बताते हैं कि नमाज में वाजिब क्या है। वाजिब है यह है कि नमाज में सूरह फातिहा पढ़ी जाती है तो सूरह फातिहा का मुकम्मल पढ़ना वाजिब है और उस सूरह फातिहा के बाद 2 बड़ी आयतें या 3 छोटी आयत का मिलाना जरूरी है, यानी वाजिब। सूरह फातिहा के बाद में फौरन सूरत का मिलाना वाजिब। अगर ताखीर करी जाएगी तो वाजिब तर्क होगा, इस वजह से आपके ऊपर सजदा सहब वाजिब होगा। दूसरा यह है कि सूरह आने के बाद फौरन आपको रुकू में जाना है, फिर रुकू से जाने के बाद रुकू में एक मरतबा वाजिब है और एक से ज्यादा मरतबा कहना वो सुन्नत है। फिर रुकू से जब सीधे होंगे तो समी अल्लाहु लिमन हमिदा कहकर फौरन सजदे में जाएंगे। सजदे में जाने के बाद सजदे में जाएंगे, फिर एक सजदे के बाद फौरन दूसरा सजदा करना वाजिब है। अगर एक सजदे के बाद दूसरा सजदा करने में देर लगाएंगे तो सजदा सहब तो वाजिब छूटेगा, फिर आपको सजदा सहब करना। हर वाजिब को उसके वक्त पर अदा करना वाजिब। किसी फर्ज को अदा करने में ताखीर ना हो यानी देर ना हो, और किसी फर्ज को वक्त से पहले अदा करने में भी सजदा सहब वाजिब हो जाता है। जैसे पहले आपने सजदा कर लिया बाद में रुकू किया तो अब तरतीब भी गलत हुई। अब यूं समझ लीजिए कि जिन सूरतों में सजदा सहब वाजिब होता है, अगर सजदा सहब ना किया तो नमाज वाजिबुल यादा होगी। यानी अगर आपकी नमाज में कोई वाजिब छूट जाता है और आप सजदा सहब कर लेते हैं तो आपकी नमाज जो है दुरुस्त हो जाती है और दोबारा पढ़ने की जरूरत है। और अगर कोई वाजिब छूटता है और सजदा सहब आप नहीं करते हैं तो फिर आपके ऊपर नमाज वाजिबुल यादा यानी आपको नमाज दोबारा पढ़नी पड़ेगी। अब हम बता दें कि सजदा सहब करने का तरीका क्या है। सजदा सहब का तरीका यह है कि जब आप कायदा अखीरा में बैठेंगे यानी 4 रकात मुकम्मल करने के बाद अत्तहियात पढ़ेंगे। तहियात को पढ़ेंगे अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु तक। के बाद आप दाहिनी तरफ सलाम फेर कर फिर 2 सजदे करेंगे। 2 सजदे करने के बाद फिर आप अत्तहियातु लिल्लाहि व सलावातु व तय्यबातु अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि सालिहीन पढ़ने के बाद दुरूद इब्राहिम फेर लेंगे, आपकी नमाज बिल्कुल दुरुस्त हो जाएगी।